नमस्कार मित्रों, मैं लक्ष्मण प्रसाद फेस रीडर मथुरा से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चंद्रमा के बारे में। कहा जाता है कि यदि 4 सफल लोगों के बीच आप रहते हैं तो 5वें सफल व्यक्ति आप हो सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा संगति का कारक होता है। अच्छी संगति में हर कोई रहना चाहता है, किंतु अच्छी संगति चंद्रमा के शुभ प्रभावों से प्राप्त होती है। चंद्रमा का जल तत्व होता है। संबंधों में यह माता का कारक है। हमारा बायां नेत्र चंद्रमा का माना जाता है। इसका रत्न मोती, रुद्राक्ष दोमुखी और धातु चांदी है। हमारे शरीर में फेफड़ों का स्वास्थ्य चंद्रमा पर निर्भर करता है। इसकी दिशा है उत्तर पश्चिम के बीच का कोना, जिसे वायु कोण कहते हैं। चंद्रमा यदि प्रथम भाव में हो तो जातक मोटापे से ग्रसित होता है, किंतु यदि उसका जन्म सोमवार का है तो ऐसा नहीं होता है। चंद्रमा द्वादश भाव में निष्फल होता है और षष्ठम व सप्तम भाव में निर्बल होता है। जन्म कुंडली में यह तृतीय और चतुर्थ भाव का फल देता है। इसकी बली राशियां हैं वृष, मिथुन, कर्क और कन्या, तुला, मीन। इसके शत्रु ग्रह हैं सूर्य, मंगल, केतु और शनि। जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा आयु के मुख्य कारक ग्रह माने गए हैं। इसका कारण है सूर्य हृदय का और चंद्रमा फेफड़ों के स्वास्थ्य का निर्धारण करता है। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा की कर्क राशि षष्ठम, अष्टम या द्वादश भाव में पड़े, उन्हें चंद्रमा का रत्न, रुद्राक्ष या धातु धारण नहीं करना चाहिए। चंद्रमा का वृक्ष बेलपत्र है और भोजन में खीरा, ककड़ी, खरबूज, सिंगाड़ा और बेल का फल यह चंद्रमा के माने जाते हैं। चंद्रमा की उपासना विधि: पूर्णिमा या सोमवार के दिन अपने पितरों के स्थान पर जलाभिषेक करना और शिव भगवान की पूजा करने से चंद्रमा बली होते हैं। चंद्रमा के निर्बल होने के लक्षण: ऐसे लोग देर तक सांस नहीं रोक पाते। यदि आप 1 मिनट से कम समय तक सांस रोक पाते हैं तो आपका चंद्रमा निर्बल हो सकता है। चंद्रमा बली होने पर बुरे लोगों से मित्रता नहीं होने देता, यह उनसे अनबन करवा देता है। जैसा कि अभी बताया, चंद्रमा संगति का कारक है। इस आधार पर चंद्रमा का अकर्म बनता है यदि कोई योग्य व्यक्ति से उसकी योग्यता का पूर्ण लाभ ले और अन्य लोगों को उसकी योग्यता का लाभ लेने से रोके, या मित्रता करके अपनी संगति में लेकर अपने से कम अवस्था वाले लोगों में जो बुरी आदतें सिखाए, यह चंद्रमा का अकर्म है। ऐसा करने से चंद्रमा शुभ फल देना बंद कर देते हैं। अर्थात अच्छी संगति का दूसरों को लाभ न मिलने देना और स्वयं की बुरी आदतों को अन्य में डालना, यह चंद्रमा का अकर्म बनता है। हमारे हाथों में कनिष्ठा उंगली, हाथ के पंजे की सबसे छोटी उंगली, यह चंद्रमा और राहु की होता है। यदि आपका चंद्रमा निर्बल है तो जब भी आप पानी पिए, चांदी के गिलास में पानी पिए। एक विशेष जानकारी: चंद्रमा राहु का मित्र ग्रह है। चंद्र राहु से ग्रहण योग का निर्माण नहीं होता। चंद्रमा राहु के साथ क्रूर ग्रह का परिणाम देता है। वैसे चंद्रमा को ज्योतिष में सौम्य ग्रह माना गया है। चंद्रमा का रंग होता है हल्का स्काई ब्लू। इसके प्रतीक जानवर हैं खरगोश, हिरण, मछली और बतख। बहुत से वास्तुशास्त्री वायु कोण में बोरिंग लगवाना गलत मानते हैं, क्योंकि जल तत्व चंद्रमा का होता है। इस आधार पर वायु कोण में बोरिंग लगवाना गलत नहीं होता। वायु कोण और जल दोनों चंद्रमा के होते हैं। यदि आप चंद्रमा का अकर्म करते हैं तो यह आवश्यक नहीं कि उसका परिणाम आपको भोगना पड़े। हो सकता है आपके बच्चों की संगति खराब हो जाए, यह भी चंद्रमा का परिणाम है। यदि आदतन आप में कुछ बुरी आदतें हैं और आप उन्हें छुपा कर चलते हैं और अन्य को ऐसा करने से रोकते हैं, तो यह चंद्रमा का शुभ कर्म होता है। कहा भी जाता है बद अच्छा बदनाम बुरा। यदि आप स्वयं की बुरी आदतों को प्रकट करके चलेंगे तो अन्य को ऐसा करने से नहीं रोक पाएंगे। चंद्रमा बली होने पर ब्लड प्रेशर उच्च नहीं होने देता। इसकी मानसिक बीमारी है मन उचटने की समस्या और श्वास रोग। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।